हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज हमारा यहाँ तीसरा दिन है। टाइम हो रहे हैं सुबह के 10। उठ गया था, उठ तो मैं पहले ही गया था, पर मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, बैटरी डिस्चार्ज थी पूरी, तो मैंने अभी फ़ोन ऑन किया और रिकॉर्ड करना चालू किया। बाकी आज का हमारा ऐसा प्रोग्राम है कि हम लोग अभी उठे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे कुछ, और ब्रेकफास्ट के बाद ओल्ड मनाली जाएंगे। वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे, और हडिम्बा टेम्पल जाएंगे। देखते हैं, अभी तक तो ये प्लान है, बाकी आगे जाके बताते हैं आपको। ये देखो, यहाँ पे हमारे दोनों ब्रदर्स का लंच चल रहा है। और क्या खा रहे हो भाई तुम? क्या लाए हो खाने में? बटर चिकन। शाबाश। और रोटी। कच्चा लच्छा। लच्छा पराठा। कैसा है खाना? बढ़िया है। एक नंबर। भाई अपन ने तो आलू के पराठे ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि अपन नॉनवेज खाते नहीं, ऑब्वियसली। हर बार आलू के पराठे। और वाले भी सोच रहे होंगे भाई बंदा आलू के पराठे ही खाता है। भाई तो मैं नॉनवेज नहीं खाता ना, इसलिए आई ओनली ईट वेज। आई एम वीगन। वेज में ना मेन कोर्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना? तो पनीर सब कुछ है, वो भी है। राजमा होते हैं, दाल होती है, दाल मखनी है, दाल फ्राई है, बता। बट आई प्रेफर आलू का पराठा। आलू का पराठा इज सदाबहार। आई लव आलू पराठा। 4 दिन हो गए, 4 दिन से दे आलू के पराठे भूख लगे तो आलू के पराठे, ब्रेकफास्ट में खाओ आलू के पराठे, लंच में आलू के पराठे, डिनर में आलू के पराठे बिना बटर के। आलू के पराठे दे लटते रखे भाई। किचन वाले भी सोच रहे, स्टाफ भी सोच रहे आलू के पराठे भैया, 2 आलू के पराठे भैया, एक और आलू का पराठा कर दो भैया। देखो कल भी सुबह नाश्ते में 3 आलू के पराठे भैया। देखो हमने दारू पी रहे तो अरे इधर भैया, हमने रात को दारू पिएंगे या कुछ करेंगे, ठीक है? हमें भूख लग सकती है, मैं भूखा 1 नंबर के, हमें रात को 10-11 बजे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो आप आलू के पराठे करा दे। स्टाफ भी सोच रहा है कैसे 3 बज दे रहा है। नहीं, किचन वाले बोल रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, मेन्यू में सिर्फ और सिर्फ आलू के पराठे कि यहाँ पे यही चलता है। हाँ जी, नहा धो के ऑल सेट, और हम जा रहे हैं मॉल रोड। तो चलते हैं, अभी थोड़ा ट्रैक करेंगे, मॉल रोड तक पैदल जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग हडिम्बा टेम्पल जाएंगे ऊपर, और हम जाएंगे ओल्ड मनाली, जहाँ पे हम एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पे। हो गए रेडी? ये तूने पीला पीला क्या पहन लिया? और तू टॉमी हिलफायर, हिल फिगर, पर तेरे फिगर पे सूट नहीं कर रही है। मैं अपना ले भाई, मैं अपना दिखा देता हूँ फिगर। अपने सफ़र पे पैदल पैदल जा रहे हैं मॉल रोड तक, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जा रहे हैं, पहुँच के आपको अपडेट करते हैं। कुछ जूस वूस पियेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मतलब थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम होता है ऊपर आके, तो कुछ थोड़ा रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक या फिर जूस पियेंगे, फिर आगे बताते हैं आपको। ये 2 चूहे जा रहे हैं, एक वो पीली टी शर्ट में और एक ये सिल्वर टी शर्ट में, ठीक है? ये इनके बीच में जा रहा है एक शेर। 2 चूहास विद 1 शेर। 1 भालू। अबे फिर भी भालू भी ठीक है, उड़ा दूंगा 2 मिनट में, नीचे फेंक दूंगा अभी। नज़ारा है आज कुछ मॉल रोड का, और जबकि आज थर्सडे है, टूरिस्ट बहुत आया हुआ है इस बार, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया हुआ है, पूरा पका पैक हो रखा है। ये नज़ारे हैं कुछ मॉल रोड के। अरे ब्लॉगर साहब स्नूकर खेल रहे।
थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ये देखो भाई साहब, ये जाम ऊपर हम पहाड़ी पे जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे हमारा कॉटेज है, जहाँ सॉरी BNB है, जहाँ पे एयरबीएनबी में हम रुके हुए हैं, ये पहाड़ी पे भी जाम है यार। इतना टूरिस्ट आया हुआ है इस बार, इतना टूरिस्ट है, इतना टूरिस्ट है कि क्या हो गया? अभी तो ठीक था, क्या जाते हुए जाते हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना टूरिस्ट है कि आज ही आए सारे। पहाड़ों पे भी जाम लगा हुआ है यार। ये हाल है मनाली का इस टाइम पे। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग ये सोच रहे हो कि इस टाइम मनाली में ठंड होगी या फिर यू नो कि यहाँ पे मतलब वेदर अच्छा होगा, यहाँ पे भी 25-26 डिग्री ही टेम्परेचर है। कोई जैकेट जोकेट कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल टी-शर्ट या शर्ट इन केस अगर आपको आना है तो आप अपने नॉर्मल भी ला सकते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि मतलब मेरे हिसाब से तो ठीक है, आ सकते हैं, अपनी अपनी विश है। अगर इस टाइम किसी को आना है तो आप आ सकते हैं, पर अगर असली में वेदर का व्यू लेना है तो आप आएँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब इस टाइम यहाँ पे मनाली में ही बर्फ़ पड़ी रहती है। क्योंकि इस टाइम बर्फ़ अभी रोहतांग में ऊपर ही मिलेगी आपको, और कहीं पे नहीं मिलेगी। मनाली में तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ बर्फ़ मिलेगी। यहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल है, कोई जैकेट वैकेट कुछ नहीं पहन रहे हैं लोग, नॉर्मल टी-शर्ट में अपना काम चल रहा है। हम लोग खुद शॉर्ट्स में सोते हैं रात को, कोई टी-शर्ट नहीं पहनते, कोई शर्ट नहीं पहनते। तो बस यही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट डे है मनाली में। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 12 बजे चेकआउट है। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है सब कुछ, और पैकिंग वगैरह सब हो गए, सारा सामान रख लिया है। अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। हमारी बस शाम को 5 बजे की है, तो यहाँ से चेकआउट करेंगे, मॉल रोड जाएंगे। मॉल रोड पे एक स्नाइपर स्नूकर क्लब है, तो वहाँ पे थोड़ा स्नूकर खेलेंगे। क्योंकि 5 बजे बस है तो कोई फ़ायदा नहीं है कहीं जाने का और कुछ करने का। वहीं पे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर अपनी बस ले लेंगे। बाकी ये देखो पीछे कैसे पड़ा है। हेलो रौनक, होगी पैकिंग वैकिंग होगी सब? ऑल राइट। हर्षित तेरी पैकिंग हो गई? सब कुछ रख लिया? सब कुछ रख लिया? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन मनाली? चले फिर रूम मिला था पर डे का, व्यू देख लो बस एक बार। चले फिर घर चले अब? चलो भाई घर निकलते हैं। घर चले भाई? चलो भाई चलो। ये बैग पैक हो गए हैं। ये हमने यहाँ ब्रेकफास्ट किया था, मैगी थी, चाय थी, बाकी चलते हैं। अभी हम लोग यहीं मॉल रोड पे एक स्नूकर क्लब में थे, तो स्नूकर खेल रहे थे क्योंकि हमारी बस 5 बजे की थी। बाकी अब निकल रहे हैं, यहाँ पे प्राइवेट बस स्टैंड है उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये देखो, ये पीछे 2 चूहे ये आ रहे, ये 2 चूहे और इनके आगे एक शेर। पहुँचते हैं बस के पास, फिर मैं आपको बताता हूँ। चीज़ दिखाऊँ तुम्हें? आप लोगों ने टर्की वर्की में, मतलब इंडिया में भी बहुत सारी जगह वाटर बलून्स कह रहा हूँ। ये जो हॉट एयर बलून होते हैं ये होते हैं। मैं आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ। मनाली में हॉट एयर बलून, तो अगर कोई मनाली आए, किसी को हॉट एयर बलून भी में जाना है या फिर मतलब एंजॉय करना है, तो मनाली से मेरे ख्याल से 5-7 किलोमीटर आ गया, तो आप इसमें जा सकते हो। हाँ जी, बस में आ गए हैं अपनी, और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है बस का। ये सिटी लाइंस करके ट्रैवल है, सिटी लाइन से सिटी लैंड है, मेरे को भी नहीं पता क्या है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखते हो तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बस से ट्रैवल ना करो बिल्कुल भी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, किसी और बस से ट्रैवल कर लो, वो फिर भी आपको कन्वीनियंट रहेगी, बिकॉज दीज गाइज डोंट पिक देयर फोन, पिक एनी कॉल। यहाँ पे जितने भी पैसेंजर थे सबकी यही कंप्लेंट है कि इन्होंने इतने फ़ोन किए, ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा है, जो भी है, ठीक है। तो आई रिकमेंड सिटी लैंड ट्रैवल से मत ट्रैवल करना अगर आप मनाली जा रहे हो तो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जो बस है मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, और मैं यही रिकमेंड करूँगा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ, बस मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बस से ट्रैवल ना करें। ऑल दो जिस बस से हम आए थे दिल्ली से, डेल्टन ट्रैवल्स, आप उससे कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है, पर अगर किसी की सर्विसेज अच्छी लगती हैं तो अप्रेजल उसे मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी थी और हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर चले, इस बस वाले का नंबर मिल नहीं रहा था, और मतलब बहुत इन शॉर्ट बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हुई। तो
बस वही, आई रिकमेंड डोंट ट्रैवल इन सिटी लैंड बसेस। यहाँ पे स्पीकर से हवा निकल रही है और यहाँ से निकलनी चाहिए। अगर आप कैमरा पलटाएगा तो ये यहाँ से निकलनी चाहिए, यहाँ पे स्पीकर से निकल रही है। तो जी बस का कूलेंट ख़राब और यहाँ पब्लिक खड़ी हुई है, पागल हो रही है, अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। इधर ये खड़े हैं, इधर ये पब्लिक खड़ी है, ठीक है। बहुत वाहियात बस है भाई, सही में बहुत वाहियात है। ये देखो, ये इनका कूलेंट फटा पड़ा है, ये पूरा लीक हुआ पड़ा है। 5 बजे बस चलनी थी इनकी और अब हो चुके हैं 6। ये महोदय इनके ड्राइवर साहब हैं, ये ड्राइवर साहब हैं। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, ये बस मैं फिर वही बोल रहा हूँ, सिटी लैंड ट्रैवल मत करना, ठीक है। अभी इन लोगों ने पता नहीं, मेरे को नहीं पता हाउ कम दे आर ड्राइविंग, बस कैसे चल रही है। ये पूरा कूलेंट फट चुका है इनका, ठीक है ना। बस का एसी ढंग से काम कर रहा है ना कुछ भी कर रहा है। मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सिटी लैंड में प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी के ख़िलाफ़ हूँ या किसी के फेवर में हूँ। बस मेरी एक बात ये मान लेना कि सिटी लैंड से ट्रैवल मत करना। 2-4 लोग जितने भी देखते हो आप, मेरे सब्सक्राइबर, आप बिल्कुल मत करना। डेल्टन से कर लो, लक्ष्मी से कर लो, पर इससे बिल्कुल मत करना। बहुत बेकार सर्विस है, बहुत ही वाहियात सर्विस है। तो अभी हम बस पे बैठे हैं, दूसरी बस करी है, मतलब जो टूर एंड ट्रैवल वाले थे उन्होंने दूसरी बस करा के दी है। तो अभी दूसरी बस में बैठ गए हैं, 7:30 बजे आई। देखो सुबह कितने बजे पहुंचते हैं। वो बस ख़राब हो गई थी तो उसमें कोई पॉइंट नहीं था, वो उसमें वैसे भी नहीं आ सकते थे, तो बस आ रहे हैं अब जैसे तैसे। और दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली आ चुके हैं। अभी मजनू का टीला पे हैं और घर जाएंगे। पहले हरजीत उतरेगा छतरपुर और उसके बाद मैं उतरूँगा अपने घर पे। वो कह रहा है कि वो मेरे को छोड़ देगा, देखते हैं जो भी सीन बनता है उसी हिसाब से फिर आपको बताता हूँ। आ गए दिल्ली, थोड़ी खुशी तो हो रही है पर गर्मी बहुत है यार कसम से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। निकल गए हैं मजनू का टीला से, जा रहे हैं अपने घर। पहले हरजीत छतरपुर जाएगा और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कल हुआ क्या। कल हुआ ये कि जब हम लोग मनाली से चले, जो प्राइवेट बस स्टैंड था वहाँ का, तो हमारी जो बस थी वो सिटी लैंड ट्रैवल की थी, सिटी लैंड ट्रैवल। तो हम वहाँ से चले, हम ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट आगे आए होंगे और 10-15 मिनट बाद ही उस बस का जो रेडिएटर होता है वो फट गया, तो उसकी वजह से उसका कूलेंट लीक हो गया। फिर बस वाले ने आगे रोका और एक गैरेज पे, और वहाँ पे चेक वेक कराया तो उसने बोल दिया कि ठीक नहीं हो पाएगा। तो हमें फिर पता पड़ा कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गया। फिर हम लोगों ने बस वाले को बोला कि भाई तू अब हमारी बस की टिकट करवा, या फिर जो भी है दूसरी बस बुला, या फिर XYZ जो भी है। देखो ऑल दो उसकी गलती नहीं थी, इट वॉज अ मिस हैपनिंग। पर मेरा ये मानना है कि जो टूर एंड ट्रैवल कंपनियाँ होती हैं उनके पास एक स्टॉक बस होती है। अब जैसे सिटी लैंड की बस थी तो उनके पास एक स्टॉक बस तो होगी ऑब्वियसली, पर सिटी लैंड वालों ने क्या किया, सिटी लैंड वालों ने उस चीज़ को अपनी तरीके से हैंडल किया, रादर देन उन्होंने पैसेंजर्स की तरफ से सोच के उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। उन्होंने इंस्टेंट सारे पैसेंजर्स का अमाउंट क्रेडिट कर दिया, पर उसमें भी उन्होंने झोल कर दिया कि 5 to 7 डेज़ के अंदर पैसा क्रेडिट होगा। तो आप सोचो कि कोई बंदा या कोई स्टूडेंट हो, चलो हम तो अलग चीज़ हैं कि भाई कर लेते हैं मैनेज या जो भी XYZ, पर अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, अगर उसके पास सिर्फ जाने के लिए 1000 रुपये ही हो और 1000 रुपये का उसको बस का टिकट लेना हो, तो या तो वो 1000 रुपये का अपना खाना पीना कर सकता है रास्ते का, या तो वो 1000 रुपये की बस की टिकट ले सकता है। फिर हम लोगों को ये बोला गया कि आप अपनी बस करवा लो दूसरी और उसका 1000 रुपीज़ पर बंदे का फेयर होगा। चलो हमने करा लिया, पर मुझे एक चीज़ इसमें गलत लगी। उस टाइम पे अगर पब्लिक वहाँ पे एक साथ होती ना, अगर कोऑपरेट करती, क्योंकि पब्लिक भी यही होगी थी चलो चलते हैं, छोड़ो ये और वो XYZ जो भी है, तो पब्लिक ने कोई स्टेप नहीं लिया, इतना बढ़िया कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। अगर उस टाइम पब्लिक कोई इनिशिएटिव लेती ना और वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाती कि नहीं भाई तुम ही भेजोगे हमें, हम नहीं देंगे पैसा और तुम देखो अब क्या करना है, हमारे ऊपर नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे भरोसे आए थे, तो फिर वो चीज़ कुछ और होती। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ। फिर मतलब बहुत आने का, मनाली से आने का बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। फिर जिस बस से हम आए बाद में 7 साढ़े 7 बजे,
रात को वो कहीं रुकी नहीं, मतलब फॉर डिनर एंड एवरीथिंग। तो रात को खाना वाना भी नहीं खाया हमने। अब सुबह 7:30 बजे, 7-7:30 बजे वो करनाल बाईपास पे रुकी। तो करनाल बाईपास पे उसने फिर गाड़ी रोकी, फिर हमने वहाँ पे चाय सैंडविच वगैरह खाया। तो इट मीन्स कि मतलब पूरी रात कुछ नहीं खाया, डायरेक्ट सुबह आके हम लोगों ने खाया। तो मेरा बस यही था कि मेरे को ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और हाँ, मैं फिर बोलूँगा, आई हाईली रिकमेंड सिटीलैंड ट्रैवल से कभी ट्रैवल मत करना, ठीक है। ऑल्दो कोई हेट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, पर एक एक्सपीरियंस जो होता है ना इंसान का, वो जब ख़राब हो जाता है तो फिर उसको बुरा लगता ही है, ठीक है। तो सिटीलैंड ट्रैवल से ट्रैवल मत करो। अच्छी बस ट्रैवल का मैं बताता हूँ, डेल्टन से आप कर सकते हो, डेल्टन ट्रैवल से कर सकते हो, और एक लक्ष्मी हॉलीडेज़ है, उनसे कर सकते हो। कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, पर हाँ, इन दोनों से आप कर चुके हो, क्योंकि इनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं और मतलब सब चीज़ अच्छी हैं इनकी। तो बस एक यही मेरा वो था आपसे ये चीज़ शेयर करने का मोटिव, वो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, आपको पता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और एक बात और भूल गया, वैसे मैंने आपको हालांकि बताया हुआ है, पर फिर भी मैं वापस आपको बता देता हूँ। आप लोग मई, जून और जुलाई में ट्रैवल मत करो, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है वहाँ पे मनाली में ऊपर जाने का। ऑल्दो आप सिर्फ 2-4 जगह घूम पाओगे, रोहतांग हो गया और सिसु हो गया और अटल टनल हो गया, तो क्योंकि वहीं पे इस टाइम पे बर्फ़ होती है और पूरे मनाली में कहीं नहीं होती। मनाली में हम लोग भी जब थे तो इट वाज अराउंड 26-27 डिग्रीज टेम्परेचर था, 26-27 डिग्री टेम्परेचर था जब हम लोग थे। तो मई, जून और जुलाई ट्रैवल मत करो, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट हमारा NCR, पंजाब, यूपी ऑलमोस्ट सारे लोग वहीं पहुँचे हुए होते हैं। तो ट्रैफिक बहुत होता है, ठीक है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। हमारे सामने खुद एक एक्सीडेंट हुआ है, और मतलब हमने देखा, बहुत छोटी सड़कें होती हैं, बहुत क्लमसी सी सड़कें होती हैं, हमें पता है वो एम्बुलेंस कैसे वहाँ तक गई, ठीक है। तो आई रिकमेंड कि आप मई, जून और जुलाई में ट्रैवल ना करो, क्योंकि और ख़ासकर अपनी गाड़ी से तो ट्रैवल ना ही करो तो सेफ़ है। बस से जाओ, देखो सेफ़ तो कुछ भी नहीं होता, ये आपको भी पता है कि जो होना होता है वो तो होता ही है, पर फिर भी ये जो मंथ्स होते हैं इनमें आप ट्रैवल ना करो तो ही बेटर है। अगर आपको वैसे भी स्नो का मज़ा लेना है, कुछ भी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीने आप वहाँ पे जा सकते हो। सही होता है, बहुत सही होता है, आराम से एंजॉय भी कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। इस टाइम पे ट्रैफिक कुछ भी कर सकता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। लोग 1-1, 2-2 दिन से भी वहाँ पे फंसे हुए होते हैं। वीवर लाइक हम लोग, आप इसे मान लो कि हमारी किस्मत अच्छी थी या कुछ भी एक्साइटेड चीज़ मान लो, हम लोग गए तब भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला, बिल्कुल ज़ीरो मिला। पर जब हम आए हमें रनिंग ट्रैफिक मिला, चलता हुआ ट्रैफिक मिला, तो हमें इतनी कोई दिक्कत आई नहीं। पर वहाँ पे ट्रैफिक बहुत है इस टाइम पे, और छोटी छोटी सड़कें होती हैं, तो उससे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट और बढ़ जाते हैं। तो बस यही है कि रिकमेंड करूँगा कि इन 3 महीनों में आप ना जाएं, इसके अलावा आप जाएं अगर आपको जाना है तो, क्योंकि जब आप ऊपर रोहतांग भी जाओगे मनाली से, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। हम लोग सुबह 7:30 बजे निकले थे रोहतांग के लिए, और मनाली से अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर है रोहतांग, और हार्डली 1.5 घंटा या 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। 7:30 बजे हम निकले थे, हम लोग 12:30 बजे पहुँचे रोहतांग, तो आप देख लो कितना ट्रैफिक होगा। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मेरे को शेयर करनी थी। उस टाइम मैं अच्छे से शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी ट्रैवल कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें मतलब कर रहा था, जगह देख रहा था, तो मैं उस टाइम ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाया। पर मेरे को लगा ये चीज़ें आप शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आपसे शेयर कर दी।